आपको ध्यान है? इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है? आप चलो आप बताओ आपको कौन सा पढ़ना है इसके बाद? 12th तो अपना ये हो जाएगा। 12th में कोई ऐसे टॉपिक जो आपको ज्यादा परेशान कर रहे हो या फिर सर आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ओके ओके ठीक है। एक बार मैं प्लानर भी देख लूंगा, मैंने प्लानर में क्या रखा है, उसके हिसाब से मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है, बाकी एओडी और डेफिनेट इंटीग्रल इनको तो अपन कवर करेंगे एक बार और, क्योंकि ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड डेफिनेट इंटीग्रल, इन दोनों को अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रोबेबिलिटी में रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, अब रैंडम वेरिएबल है क्या, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डिटेल में नहीं समझना, बस बेसिक इसका समझो ध्यान से। कि मान लो अगर मैंने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जैसा कि हर बार अपन कर ही रहे, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के कुछ सैंपल स्पेस है, मतलब कुछ ना कुछ आउटकम्स है। सपोज अब मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, सपोज कोई भी एग्जांपल ले ले, टॉसिंग टू कॉइंस। तो 2 कॉइन को आपने टॉस किया, ये रैंडम ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, जल्दी बता दो, बोलो। एच 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 टी टी एच टी। वेरी गुड, टीएच और टीटी, बहुत बढ़िया। ये इनका सैंपल स्पेस हो गया, राइट है ना? यस सर। यस सर। अब होगा क्या कि इस सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं, इन हर आउटकम के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू हम असाइन करेंगे। ठीक है, तो रैंडम, जैसे भी रैंडम वेरिएबल जो होता है, रैंडम वेरिएबल इसको हम जनरली कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स से मेरा डिनोट होता है। ठीक है, अब ये इसका डेफिनेशन क्या है बेसिक, कि रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यू फंक्शन। रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यू फंक्शन which gives a value to each outcome of the sample space। वो हर सैंपल स्पेस के हर आउटकम को कोई ना कोई एक वैल्यू देगा। ठीक है, अब हमारे अब रैंडम वेरिएबल 2 तरह के हो सकते हैं। अब देखो, ये कोई ना कोई एक रियल नंबर है, तो 2 तरह के रैंडम वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूस। एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो जो हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है वो आप आगे जाके इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, इन इंजीनियरिंग, तो ये अभी सिलेबस में नहीं है। आपको है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट मतलब यहाँ पे आपके पास जो भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो कोई ना कोई एक इंटीजर आएगी। क्या आएगी? इंटीजर। और कंटिन्यूस में रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमको अभी फिलहाल डील करना है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के साथ। अब इसका मतलब क्या है कि रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यू फंक्शन, है ना? रियल वैल्यू फंक्शन मतलब कोई ना कोई एक रियल नंबर होगा जो हर सैंपल स्पेस का हर आउटकम को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करेगा। ठीक है, अगेन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे मान लो इस एक्सपेरिमेंट के करस्पॉन्डिंग मैंने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया कि नंबर ऑफ हेड, लेट द रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड। तो ये मेरा रैंडम वेरिएबल है। अब सैंपल स्पेस में जो जो भी आउटकम आ रहे हैं, जैसे क्या क्या आ रहा है, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, अब इन सबके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू असाइन होगी। जैसे फर्स्ट वाले केस में नंबर ऑफ हेड कितने, 2 बोलो? 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 0। वेरी गुड। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में आपका रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू असाइन करेगा? 0 1 एंड 2। 0 1 एंड 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट की ये रैंडम वेरिएबल वैल्यूज हो गई। क्या क्या वैल्यूज हो गई? एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या कर दी मैंने? एक तो 0 आई एक्स की वैल्यू, एक तो 1 पॉसिबल और एक 2 पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आपका रैंडम वेरिएबल आपने डिफाइन किया और यहाँ पे आपने वैल्यू असाइन कर दी। सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम थे उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन होगी। अब इनकी मान लो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, जो भी एक्स की वैल्यू आई है इनकी क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी। तो अब सोचते हैं, एच बराबर 0, एच बराबर 0 का मतलब क्या है? जैसे एक्स क्या था मेरा? नंबर ऑफ हेड, तो एक्स 0 मतलब नो हेड है ना? एक्स बराबर 0 मतलब एक भी बार हेड नहीं आना चाहिए। एक भी बार हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4 हाँ है ना? वेरी गुड, 1/4। दोनों बार, बस एक भी बार हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4 ही होगी, बोलो? यस सर। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू मतलब एक बार हेड आना, तो एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/4 2/4। 2 बार है ना, दो पॉसिबिलिटी है ना एक बार हेड आने की। और x इक्वल टू 2 मतलब 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4 1/4। बहुत बढ़िया। अगेन कितना हो जाएगा? 1/4। और इसको आप क्रॉस चेक करने के लिए अगर आप देखो कि यहाँ पे इन सबका समेशन हमेशा देखो, इन सबका तीनों का समेशन देखो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है।
प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ रहा है 1, और ये हमेशा 1 आना चाहिए, ये हमेशा क्या आना चाहिए 1, मतलब तो अपना आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। दूसरी चीज, तो ये जो टेबल मैंने बनाई है यहाँ पे, इस टेबल में क्या है, रैंडम वेरिएबल एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यू और उनकी प्रोबेबिलिटी, तो इस टेबल को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, पीडीएफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसका मतलब ये कि आप जो भी रैंडम वेरिएबल उसकी करस्पॉन्डिंग उनकी प्रोबेबिलिटी जो बना के जो टेबल बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो हेंस वापस इसको मैं डिफाइन करता हूं। देखो रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी लिया, अ रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यू फंक्शन defined over the sample space of an experiment. That is, random variable is a function which associate each point in the sample space a unique real value. मतलब sample space में जितने भी point है उसको एक unique value assign करता है। इसका मतलब क्या होता है, random variable। उसकी हम जैसे x की जो भी पॉसिबल वैल्यू है, मान लो x1 x2 जो भी xn तक वैल्यू पॉसिबल है, उनकी मान लो अपन प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे जितनी भी प्रोबेबिलिटी है इन सबका सम कितना आएगा, हमेशा टोटल सम 1 आएगा। कितना टोटल सम आएगा, 1। क्या यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आया सबको, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, बस इतना ध्यान रखना है। हर बार क्वेश्चन के हिसाब से रैंडम वेरिएबल अलग अलग होगा, उसकी आपको x की वैल्यू पता करने की, x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, और सैंपल स्पेस के हर आउटकम की करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई उसको वैल्यू असाइन हो जाएगी, और उसके अपन प्रोबेबिलिटी बना देंगे। तो ये जो टेबल बनेगी इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली क्या है कि सारी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होगा, 1 होगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज और कराई जाती है, एक तो मीन, एक तो निकालते हैं मीन अपन और दूसरा निकालते हैं वेरिएंस। एक तो निकालते हैं मीन और दूसरा निकालते हैं क्या, वेरिएंस। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, इस केस में आपका मीन जो हो जाएगा, जनरली मीन को अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन, और मीन को एक नाम और होता है एक्सपेक्टेशन। ठीक है, इस केस में तो उसको EX से डिनोट करते हैं, E ऑफ X। ठीक है, और यहाँ पे उसका फॉर्मूला बन जाएगा समेशन ऑफ XI इंटू PI, समेशन ऑफ XI इंटू PI, मतलब x जो भी वैल्यू है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर देना, x1 p1 प्लस x2 p2 एंड सो ऑन अप टिल xn pn। ये इससे आपका पास क्या आ जाएगा, समेशन xi pi, दैट इज मीन। क्या आ जाएगा इससे, मीन। ये पहला फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। और सेकंड, आपको वेरिएंस का फॉर्मूला ध्यान रखना है। जैसा कि स्टैटिस्टिक्स में अपन मीन वेरिएंस पढ़ते हैं, सेम यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे वेरिएंस आपका सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर, वेयर सिग्मा इज माय स्टैंडर्ड डेविएशन। है ना, थोड़ा बहुत ध्यान है। यस सर। सिग्मा को हम क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा को हम बोलते थे स्टैंडर्ड डेविएशन, और मेरा जो सिग्मा स्क्वायर होता है उसको मैं बोलता हूँ वेरिएंस। क्या बोलता हूँ, वेरिएंस। तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का मेरा फॉर्मूला हो जाएगा E ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस E ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। E ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस E ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब E ऑफ एक्स तो क्या होता है, ये तो ऑलरेडी पता है मुझे। ये E ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, E ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली समेशन करना है। x की जगह क्या जाएगा, बस xi स्क्वायर इंटू पी आई, समेशन ऑफ xi स्क्वायर इंटू पी आई। मतलब अगर इसको मैं ओपन करूं तो x1 स्क्वायर इंटू p1 प्लस x2 स्क्वायर इंटू p2 एंड सो ऑन अप टिल xn स्क्वायर इंटू pn। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया मीन और ये आपका हो गया वेरिएंस। ये दो फॉर्मूला आपको बहुत प्रॉपर्ली याद रखना है। तो पहली चीज, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, मतलब एक कोई ना कोई एक ऐसा रियल वैल्यू फंक्शन जो सैंपल स्पेस के हर पॉइंट को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करता है। हम वो रैंडम वेरिएबल बनाते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हम P1 P2 P3 मान लो Pn आ गई है, तो यहाँ की एक प्रॉपर्टी क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, कि इन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, पहली चीज। ठीक है, अब इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन फॉर्मूला EX का फॉर्मूला जाएगा समेशन xi इंटू पी आई, समेशन xi इंटू पी आई, मतलब करस्पॉन्डिंग x को उसकी पी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका मीन। सेकंड, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस E ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये याद रख लोगे फॉर्मूला? यस सर। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे तो एग्जांपल भी लिया है जो अपन ने लिया था नंबर ऑफ हेड वाला। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं अगला, पढ़ो इसको ध्यान से। एक्सपेरिमेंट क्या है पहले तो ये बताओ, बोलो एक्सपेरिमेंट क्या है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। हाँ, 52 कार्ड्स में से क्या करा अपन ने, 2 कार्ड्स ड्रॉन किए, एक के बाद एक विद रिप्लेसमेंट, है ना? बोलो
विथ रिप्लेसमेंट, Yes, मतलब sir. पहला कार्ड निकाला फिर उसको वापस अंदर रख दिया फिर दूसरा कार्ड निकाला, ये अपना एक्सपेरिमेंट है। वेरी गुड। रैंडम वेरिएबल क्या बनाना है यहाँ पे? एक्स। बताओ, क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ के बताओ किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। तो रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन होगा? This वेरी गुड, Number नंबर of ऑफ A's. एसेस। वेरी नाइस, द नंबर ऑफ एस। एस मतलब वो इक्का आपका, ठीक है, नंबर ऑफ एसेस। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है आपके हिसाब से? दो कार्ड ड्रॉन की, एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी नंबर ऑफ एसेस? बोलो। दो 0 हो कार्ड ड्रॉन सकती के, है. 0, जीरो 1, जीरो हो 2, सकती है, और 1, 1, 2, 3. 1 हो सकती है, और 2. 2 हो सकती है। इसके अलावा और कुछ हो सकती है क्या? No, sir. नहीं। ये सबको समझ में आ रही बात? नंबर ऑफ एसेस, आपने दो कार्ड निकाले, या तो हो सकता है दोनों कार्ड डिफरेंट है तो 0 एसेस, या तो कोई एक एस आ जाए, पहला कार्ड एस आ जाए, या फिर दूसरा कार्ड आ जाए, तो नंबर ऑफ एस कितने हो सकते हैं? 1, या फिर दोनों के दोनों एस आ जाए। यही तीन पॉसिबिलिटी है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. है ना? अब एक एक करके इनकी क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना था। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालना है फॉर एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी आप निकालो, कितनी आएगी? एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों कार्ड कैसे निकले? नॉन No. एस। हाँ, आप सोच के बताओ एक्स इक्वल टू 0 की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो? 48/52. नहीं, आप देखो यहाँ पे गलती है। फेवरेबल आउटकम 48 है क्या? आप यहाँ पे दो कार्ड निकाल रहे हो, एक पहला कार्ड निकाला फिर आपने दूसरा कार्ड निकाला, दो बार चीजें हो रही है। 48/52 into 48/52. यहाँ पे चीजें दो बार हो रही है, आप समझ पा रहे हो? आपने पहला कार्ड निकाला और फिर उसके बाद दूसरा कार्ड निकाला, है ना? Yes. Yes, बोलो। sir. पहला कार्ड भी आपका क्या आना चाहिए? नॉन एस। और फिर दूसरा कार्ड भी कैसा चाहिए? Known is. नॉन एस। ठीक है, एक काम करो सब लोग, एक बार ट्राई करो खुद से। चलो, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 1 भी निकालो, फिर प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 2 निकालो। दिमाग लगाओ सब लोग, फिर अपन देखते हैं आपने कहां गलती करी। एक्स इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये पता करो। एक्स इक्वल टू 0 मतलब दोनों के दोनों कार्ड एस नहीं आना चाहिए। एक्स इक्वल टू 1 मतलब कोई एक कार्ड एस आ जाए, इक्का। और एक्स इक्वल टू 2 मतलब दोनों के दोनों कार्ड एस आ जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जल्दी से ट्राई करो। और फिर जब आपका जो आंसर आए उसमें क्रॉस चेक कैसे करो कि अपना आंसर सही है गलत? उनका सम 1 आता है हाँ, प्रोबेबिलिटी का. हाँ, तीनों जो प्रोबेबिलिटी आपने निकाली उनका सम अगर 1 आ रहा है मतलब आपका आंसर सही है। देखो क्वेश्चन में यही करना है सबको, जल्दी से ट्राई कर लो कि आपको क्या करना है। तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालो और जल्दी से देखो तीनों का सम 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान से सोच के करना। एक्स इक्वल टू 1 का ध्यान रखना, कोई एक कार्ड एस चाहिए। हो सकता है पहला वाला एस, सेकंड वाला नॉन एस, या फिर फर्स्ट नॉन एस सेकंड वाला एस। तो दोनों दोनों केस कंसीडर करना। जल्दी ट्राई करो। Sir, हो गया. हो गया, वेरी गुड। चलो करते फटाफट। प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 0 मतलब दोनों बार क्या आना चाहिए? नॉन एस कार्ड, है ना? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो अगेन वही पहली बार इक्का ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 48/52, है ना? Yes, sir. सेकेंड बार भी नॉन एस कार्ड यानी कि प्रोबेबिलिटी 48/52 विद रिप्लेसमेंट है। ये क्या ये सबका सब आया था? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब एक एस आना चाहिए, तो या तो हो सकता है पहला वाला एस आ जाए दूसरा वाला नॉन एस, ठीक है। और सेकेंड या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहला कार्ड नॉन एस आए सेकेंड कार्ड एस आ जाए। ये दो ही तरह के हो सकते हैं, है ना? Yes, sir. Yes, अब sir. इनकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी? फर्स्ट बार एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/52. 4/52। सेकेंड बार नॉन एस आने की प्रोबेबिलिटी 48/52. 48/52. 52। वेरी गुड। या तो ये होगा या तो ये होगा, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा? प्लस के मल्टीप्लाई Plus. Plus. प्लस। हाँ, अब यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या नॉन एस की प्रोबेबिलिटी अगेन वही Yes, sir. 48/52 और एस की Yes. प्रोबेबिलिटी 4/52। क्या ये सबका आंसर आया था? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब लास्ट के दोनों बार एस आ जाए, तो दोनों बार एस आने की प्रोबेबिलिटी जल्दी से बता दो। 4/52 into 4/52 into 4/52. 4/52। वेरी गुड, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करके देख लेना आपका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 48 का स्क्वायर अपॉन 52 का स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 4 into 48 इंटू दो बार आएगा तो इंटू 2 अपॉन 52 का स्क्वायर।
यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 52 का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. तो ये आपकी हो गई प्रोबेबिलिटी sir. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब इसकी टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसको ट्राई करो, सोच समझ के करो अच्छे से। पढ़ लो क्वेश्चन ध्यान से, बताओ कैसे करोगे। एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी, पहले इसकी टेबल बनाओ, चलो सब लोग इसकी टेबल बनाओ सब लोग। Yes. सब लोग ट्राई करो एक बार, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, उसके बाद सोचते हैं आगे क्या करना है। एक्स की यहाँ पे वैल्यू लिखो, नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी लिखो। एवरीवन जल्दी ट्राई करो, ऊपर एक्स की वैल्यू लिखोगे, नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे। Yes, sir. चलो बताओ एक्स की क्या क्या वैल्यू होगी पॉसिबल। 0, 1, 0 2, 1 2 3, 4. 3 4 और एक और अदरवाइज, मतलब यहाँ पे अपन लिख ले तो इसके आगे वाली अदरवाइज है ना। Yes. 5 6 7 8 कुछ ना कुछ होगी। क्या ये सबको समझा है? एक्स की वैल्यू ये होगी, देखो क्वेश्चन से देख के ध्यान से देखो, हाँ है ना। एक्स इक्वल टू 0 या Yes, 1 या sir. तो 2 दिख रहा है आपको क्वेश्चन से, एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 4 या फिर अदरवाइज ऐसा होगा। अच्छा अब मुझे इनकी प्रोबेबिलिटी बताओ, क्वेश्चन में वो भी दिया आपको टेबल। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी 0.1। 0.1. क्या ये सब समझ पा रहे हो? 0.1 होगी। Yes, sir. देखो यहाँ पे x इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.1। x इक्वल टू 1 के लिए, KX. हाँ के एक्स, वेरी गुड, के एक्स है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख देंगे, x 1 है ना, 1 x कितना है, x तो Yes. 1 है ना, यहाँ पे x ही तो है, तो x की 1 है तो x की वैल्यू Yes, 1 रख sir. दो, कितना आ जाएगा, k आ जाएगा। 2 के लिए प्रोबेबिलिटी 2K. 2 की, वेरी गुड, समझ में आ रहा है, यहाँ पे x की जगह 2 रख दोगे। अब 3 के लिए प्रोबेबिलिटी 2k 2k ये अगेन 2K x की जगह आएगी। 3 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा, हाँ है ना, यहाँ पे कैसा है 2 के, k इंटू 5 माइनस 3। ठीक है, Yes, sir. यहाँ पे बता दो 4 के लिए k K. ये भी, और बाकी सब के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 0. 0. 0। हाँ अब k कैसे निकालें, इनका सम जो है वो ऐड करेंगे। इक्वल कर हाँ दो इन दोनों सबका का। सम 1 है, अभी सीखा था, वेरी गुड। इन सबका सम कितना हो जाएगा 1, तो इन सबका सम ऐड कर दो 1 के बराबर, बताओ k कितना आ रहा है जल्दी से। Zero 0.15. 0.15, ठीक, देख लेना बाकी लोग। अब सेकेंड पार्ट का आंसर कैसे करेंगे, क्या पूछा सेकेंड पार्ट में, what is the probability that you study at least 2 hour, exactly 2 hour and at most 2 hour, 3 पार्ट है उसके अंदर। तो at least 2 hour का मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी, कम से कम 2 घंटे। हाँ कम से कम 2 आवर्स। तो बेसिकली क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होगा, प्रोबेबिलिटी फॉर x कम से कम 2, मतलब 2 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 Then है equal ना, to 2. राइट। और इसके अंदर Yes, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में कौन कौन सी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 आया ना, Yes, sir. समझ आ रहा है। एटलीस्ट 2 आवर में प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 2 में क्या 2 3 4 है, उसके आगे तो खैर 0 ही है, तो 2 3 4 की प्रोबेबिलिटी अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या आएगा, 2k प्लस 2k प्लस k, तो कितना आ जाएगा 5k है Yes, ना, sir. और k की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, तो 5 इंटू 0.15, तो कितना आ जाएगा ये 0.75 है ना।
बोलो। Yes, sir. सेकेंड पार्ट का आंसर बताओ। एग्जैक्टली 2 आवर्स की मतलब, X is equals to 2. हाँ एग्जैक्टली 2 आवर्स मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2, वो तो हमको पता ही है, बताओ कितनी है। 2k 2K 0.3 हाँ तो 0.3। और थर्ड पार्ट में at most. एट मोस्ट 2 मतलब, x Less equal to than equal 0, to x equal to 1 और x equal हाँ to 2. लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2 मतलब x इक्वल टू, बोलो 0, क्या 1, आएगा। 2. 0 0, 1 1, और 2. 2। वेरी गुड, 0 1 और 2, तो 0 और 1 2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऐड। तो 0 मतलब 0.1 प्लस k प्लस 2k कितना आ जाएगा, 0.1 प्लस 3k, हाँ है ना। Yes sir. ये क्वेश्चन समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी आएगा, जेई में भी आएगा। Yes, sir. क्लियर है सबको। Yes sir. Yes, sir. ओके ग्रेट, चलो अगला ट्राई करो सब लोग, प्रॉपरली ट्राई करना। तो रैंडम वेरिएबल x बताओ क्या है यहाँ पे, चलो मिलके करते फटाफट बताते जो। x क्या है, Sum of numbers. हाँ सम ऑफ नंबर, Appear सबको ये on समझ में आ die. रहा है, बाकी लोग। Yes sir. हाँ अब x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी सोच के बताओ। बोलो सम ऑफ नंबर्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी जाएगी। आपने एक डाई, अ पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया गया, तो ये सारे पॉसिबल आउटकम है। अब इनके जो भी आउटकम इनका सम करना है, तो बताओ इन सम ऑफ नंबर की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है। So 2. हाँ 2 से स्टार्ट होगा, हाँ है ना। फिर Yes, sir. 2 से 12 तक 3, 3 4, 5, 6, 4 और कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम, 12. 12 तक. 12 तक। बस यही तो था सम ऑफ द नंबर। तो सम ऑफ द नंबर मिनिमम 2 होगा, मैक्सिमम कितना होगा 12, तो 2 से लेके 12 तक। ठीक है, अब सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालना पड़ेगा, फिर ये आगे Yes, मीन sir. वेरिएंस निकलेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, बनाओ सब लोग जल्दी से। जे पूछेगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ये x और ये px। चलो एक एक करके जल्दी से प्रोबेबिलिटी पे एक एक करके निकाल लेते हैं, कुछ की निकाल के दिखा देता हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2, इसका मतलब x सम इक्वल टू 2 2 का है. मतलब क्या है, सम कितना आना चाहिए 2, Yes, sir. Yes तो sir. सम 2 के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1/36 आएगा. हाँ एक, और टोटल आउटकम 36. 36। तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू मतलब सम कितना आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए 2, सम 2 के लिए सिर्फ एक ही फेवरेबल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 Yes, बाई sir. 36। इसमें किसी को डाउट हो पूछो जल्दी से। No, sir. No sir. प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 3, सम 3 आना चाहिए, सम 3 के लिए फेवरेबल आउटकम, 2/36. हाँ 2 2 सम 3 करके, या 1,2 या 2,1, तो 2/36 है ना, तो इसकी फिर आ जाएगी Yes sir. 2/36। जल्दी से प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 4, 3 by 36. कौन कौन से फेवरेबल आउटकम होंगे 4 के लिए। 1, 3, 2, 2, 3, 1. वेरी गुड, 1 3 2 2 3 1, तो 3/36। x इक्वल टू 5, बताओ सम 5 के लिए फेवरेबल आउटकम। 4. देख लेते हैं, 1 के साथ क्या चाहिएगा 4, 2 के साथ क्या चाहिएगा 3, एक एक करके देख लो फटाफट। 3 के साथ 2, 4 के साथ 1, बस यही होगा, हाँ है ना। Yes, sir. सर बोलो तो देखो यहाँ पे भी देखो कितना सिमेट्रिकल बेटर, 4/36। सम x इक्वल टू 6, 5/36
5/30 देखो x इक्वल टू 6 पे भी यही होगा, 1 के साथ 5, एक 2 के साथ भी आएगा 4, एक आएगा 3 के साथ 3, है ना, फिर 4 के साथ 2 और 5 के साथ 1, हाँ है ना, बोलो Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से x इक्वल टू 7 की प्रोबेबिलिटी निकालो। Six by 36. 6/36 आ रहा है, ठीक है। 8 की, अब 8 में कम हो जाएगा वापस शायद, 5/36. हाँ पर अब एक कम होता जाएगा मेरे हिसाब से, 9 में भी फिर कम होगा, है ना, 8 10 में क्या हो Sir. जाएगा, 3 by 36. हाँ 3/36, 2/30 और फाइनली 1/36, क्लियर है। Yes, sir. इनका सम करके देख लेना, 1 आएगा, आ रहा है समझ में। Yes, sir. Yes. ये तो Yes, आप sir. लोगों की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब मुझे ये बताओ मीन का फॉर्मूला क्या होता है। Xi into Pi. हाँ xi इंटू पी, वेरी गुड। बेसिकली मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये कैलकुलेशन आपको खुद से, ये ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं आएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मीन और वेरिएंस का क्वेश्चन गारंटी आना है, एक क्वेश्चन इस बार, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर मीन और वेरिएंस का आता तो बहुत इजी बनता है, तो ये नंबर आपको हमेशा लेके आना है, ex मीन, सबसे पहले क्या निकाल रहा है अपन, मीन, तो मीन ex बता दो, समेशन xi इंटू पी, है ना, बोलो बताओ क्या क्या Yes. आएगा यहाँ पे, 2 इंटू 2 into 1/36. X. प्लस, 3 into 2/36. ऐसे करते जाओगे, सब लोग समझ में आ रहा है क्या करना है, xi और pi को मल्टीप्लाई करके सम करते जाना है ना, Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. और लास्ट ये कहां तक जाएगा, 12 इंटू 1/36 तक, इनका आपको प्रोडक्ट करके क्या करोगे, ऐड करोगे तो ex आ जाएगा। अब वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, है ना, अच्छा सिर्फ Yes, मीन ही sir. पूछा था, ठीक है, हो जाएगा काम, क्लियर है, कर लोगे सॉल्व, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. यहाँ कैलकुलेशन, अच्छा कैलकुलेशन ही फॉर्मूला है तो ठीक है, फॉर्मूला भी आपको मैंने बता दिया मीन और वेरिएंस का, देख लो एक बार अच्छे से, है ना, ये तो याद है ना, यही फॉर्मूला याद, बस एक ही फॉर्मूला याद रखना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, बोलो, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो ये सर क्वेश्चन कर लो। मीन से वेरिएंस कैसे निकालना है? इसमें सीखते हैं, वो फॉर्मूला वही है ना जो अभी सिखाया था, ex स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, Yes, sir. ठीक है। सब लोग ये वाला ट्राई कर लो प्रॉपरली, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जल्दी से ट्राई कर लो एवरीवन। यहाँ पे ध्यान रखना विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक कार्ड निकाला, उसको साइड पे रख दिया, फिर दूसरा कार्ड निकाला है, अच्छा मुझे बता दो जल्दी से x क्या होगा, 0, 1, 2. अरे नहीं पहले वो डिफाइन करो, x मतलब Number of kings. Number of नंबर kings. ऑफ किंग्स, वेरी गुड, नंबर ऑफ किंग्स, बहुत बढ़िया। और अगेन x की वैल्यू वही सब होगी, 0 और 1 और 2, है ना, अरे बोलो, Yes, sir. वेरी Sir. गुड। अब फटाफट इनकी प्रोबेबिलिटी मुझे दिमाग लगाओ, x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी,
x इक्वल टू 0 48 by 52 into 48 47 by 51. 47 upon 51. वेरी गुड। अब देखो x इक्वल टू 0 मतलब दोनों बार किंग नहीं आना चाहिए, है ना? मतलब Yes, पहला sir. पहला कार्ड भी क्या होना चाहिए, नॉट किंग, और सेकंड कार्ड भी क्या आना चाहिए, नॉट किंग। तो पहली बार नॉट किंग आने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल 48 अपॉन टोटल 52। अब एक कार्ड निकाल के साइड में रख दिया, तो अब फेवरेबल कितने बचे बोलो? 47. 47। टोटल कार्ड 51. 51 है ना? ये बेसिक है, क्लियर है ना सबको? अरे Yes, बोलो sir. बच्चों, x इक्वल टू 1 Yes, की बता sir. दो जल्दी से, क्या क्या होगा? 4 upon 52 into 47 upon 52. 4 अपॉन 52, पहले मान लो पहली बार किंग आ रहा है और 40, अब क्या आएगा? किंग नॉट किंग, नॉट किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 48 अपॉन upon 51. 51। वेरी गुड। प्लस नेक्स्ट, पहली बार नॉट किंग, दूसरी बार किंग, पहली बार नॉट 48 किंग, upon 52. हाँ, और दूसरी बार किंग आने की 4 upon 51. 4 अपॉन 51, दोनों को ऐड कर देंगे। ग्रेट। लास्ट प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2, दोनों बार किंग, 4 upon 52 into 4 upon 51. 3 अपॉन 51 है ना? एक किंग निकल चुका है, राइट? ठीक है ना? Yes. ठीक है। अब मीन, अब क्या निकालना है? मीन, मीन मतलब EX है ना? बोलो sir. EX। ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे जेई में, मतलब इसमें थोड़ा सा और चेंजेस करेंगे, लेकिन इस बेसिक्स पे पूछेंगे, और ये आपको स्कोरिंग टॉपिक है, इसमें गलती ही नहीं होती इतनी। समेशन xi इंटू पी, देख लो फटाफट। xi पी मतलब Yes, xi को pi से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? सबसे पहले वाला Yes, तो क्या है, 0 Yes, इंटू sir. उसकी प्रोबेबिलिटी, वो तो 0 हो जाएगा। सेकेंड x इक्वल टू 1 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, 4 इंटू yes, sir. 48 अपॉन 52 इंटू 51, ये दो बार ऐड हुआ तो इंटू 2 हो जाएगा। प्लस लास्ट वाला x इक्वल टू 2 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी 4 इंटू 3 अपॉन 52 इंटू 51, है ना? Yes, यहाँ sir. से क्या आपका EX आ जाएगा, मतलब मीन आ गया। क्या आ गया? मीन। सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ वेरिएंस का फॉर्मूला बता दो जल्दी से, क्या है? EX हाँ, E ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस minus EX का whole square. EX का होल स्क्वायर। E ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? XI स्क्वायर इंटू PI, है ना? XI स्क्वायर इंटू PI, और EX तो अपन ऑलरेडी अभी निकाल चुके हैं, तो ये वाला वैल्यू यूज कर लेंगे पिछले वाले। ठीक है? Yes, sir. XI स्क्वायर इंटू PI, XI स्क्वायर मतलब पहला तो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं। सेकंड क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस 2 का स्क्वायर इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस E ऑफ x का होल स्क्वायर। ये कर लोगे कैलकुलेट? Yes, sir. ये तो कैलकुलेशन भी नहीं कर रहा हूँ, मेन तो फॉर्मूला और कैलकुलेशन है, तो आप घर पे खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? एनीवन? No, sir. ये बहुत बेसिक फंडामेंटल पढ़ाया मैंने, है ना? ठीक है, चलो ये सब फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए मैंने अच्छे से, घर पे जाके सब देख लेना है। ये तो आप कर लोगे। आप इसको फटाफट फटाफट बता, इसका आंसर क्या है? Sir, 2. 2 आ रही है, ठीक है। बाकी लोग भी बता दो जल्दी, क्या आ रही है? Yes, sir. 2 है. 2 आ रही है, सबको समझ में आ गया ना? फॉर्मूला लग रहा है डायरेक्ट, Yes, sir. Yes, sir. है ना? ठीक है। E ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस E ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो E ऑफ एक्स स्क्वायर आपको दिया 11 और E ऑफ एक्स आपको दिया था 3, Minus तो 9. 11 माइनस 9 दैट इज 2। बहुत बढ़िया। चलो एक जेई एडवांस का क्वेश्चन करते हैं, इसके ऑप्शन मैंने हटा दिए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2020 में आया था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन बस ये करने के बाद एक आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी इससे अगर इससे आपको मेंस में क्वेश्चन आएगा, बेसिक और इजी लेवल का ही आएगा, तो उसको चांसेस ज्यादा है आपके सही होने के, इसलिए इस टॉपिक को ढंग से करना। क्योंकि इसके बाद तो एक और चीज आती थी, बर्नौल या बाइनोमियल, वो इस साल सिलेबस से हटा दिया गया, तो आप वहां से बच गए, नहीं तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते थे, लेकिन वो टॉपिक इस बार डिलीट हो गया। तो मेरे को जहां तक लग रहा है, आपके प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। एक आएगा आपका बेस थ्योरम से क्वेश्चन, दूसरा आपका रैंडम वेरिएबल से। बेस थ्योरम तो पहचान गए ना, EX वगैरह हाँ है ना, लास्ट क्लास में सिखाया था। ठीक है, तो बेस थ्योरम और ये रैंडम वेरिएबल, ये 2 पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी वो वाला क्या नाम है आपका, वेन डायग्राम से बनाने वाले क्वेश्चन, है ना? मतलब प्रोबेबिलिटी में ये 3 ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अलजेब्रा बेसिक, मतलब वो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, याद आ रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन उनका फॉर्मूला आपको पूछ सकते हैं, दूसरा आपको पूछ सकते हैं बेस थ्योरम से क्वेश्चन, और तीसरा आपसे पूछ सकते हैं रैंडम वेरिएबल पे क्वेश्चन। और तीनों ही टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आते हैं, इसलिए अगर इससे एक या दो क्वेश्चन जितने भी आए आप एकदम सही करके आना, और एकदम ज्यादा ही टफ क्वेश्चन आते तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, इसको मैं समझाता हूँ, पहले इसको समझो अच्छे से। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सीखो, इसमें कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई हो रहा है। लेट C1 एंड C2 बी टू बायस कॉइन। बायस कॉइन मतलब उसमें मतलब नॉर्मल कॉइन नहीं, नॉर्मल कॉइन होते अनबायस्ड वाले, तो दोनों में हेड टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 होती है। बायस कॉइन है मतलब कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ छेड़खानी करी वाले कॉइन है। एक कॉइन है C1, दूसरा कॉइन है C2, such that the probability of getting head in a single toss are 2/3 and 1/3। इस केस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3। क्वेश्चन को ध्यान से लिखेंगे, देखो क्वेश्चन को मैं आपको सामने कर रहा हूँ, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको अप्रोच कैसे करना है, चाहे एडवांस का हो कि मेंस का, अप्रोच कैसे करना है वो देखो ध्यान से। मैं कैसे अप्रोच करूँ, प्रॉपर्ली गिवन डेटा का ढंग से उतार रहा हूँ। हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 2/3, तो और यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/3। तो इस केस में हेड यहाँ पे, चलो इसको 1 लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। यहाँ पे टेल की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी? 1/3। 1/3। और यहाँ पे टेल की प्रोबेबिलिटी 2/3. 2/3, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, है ना? ठीक है, Yes. अगला sir. पढ़ते Yes, हैं। sir. If alpha is the number of head that appear in C1, मतलब अल्फा इसका रैंडम वेरिएबल हो गया फर्स्ट का। Yes. sir. Yes, sir. नंबर ऑफ हेड यही तो होता है रैंडम वेरिएबल में, है ना? इसके लिए मेरा रैंडम वेरिएबल क्या हो गया? अल्फा अपीयर इन C1 व्हेन टॉस ट्वाइस, जब कितनी बार टॉस करे? 2 बार टॉस करे, है ना? Yes, sir. व्हेन टॉस Yes, sir. ट्वाइस, जब 2 बार कॉइन को उछालूंगा उसमें नंबर ऑफ हेड की अल्फा है मेरा रैंडम वेरिएबल, टॉस ट्वाइस। सेकंड, आगे पढ़ते हैं। एंड बीटा इज द नंबर ऑफ हेड अपीयर व्हेन C2 इज ट्वाइस, मतलब बीटा इसका रैंडम वेरिएबल है, Yes, sir. नंबर ऑफ हेड जब 2 बार उछालते हैं, व्हेन टॉस ट्वाइस। ठीक है, अगेन मुझे बता अल्फा की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? एक कॉइन को उछाले, नंबर ऑफ हेड की क्या क्या आ सकते हैं? एक कॉइन को 2 बार उछाल लेते हैं 1/2. 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, एक्स 2 की अल्फा की वैल्यू 0 1 और 1 और 2, है ना? Yes, sir. Yes, sir. और बीटा की पॉसिबल वैल्यू अगेन 0 1 2, है ना? Yes, sir. रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू है ना, ये तो रैंडम वेरिएबल है मेरा, इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी? एक कॉइन को उछालते हैं नंबर ऑफ हेड कितने आ सकते हैं? या तो 0 या तो 1 या तो 2, अभी तो किया था अपन ने, है ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को क्या? No, sir. No, sir. ठीक है, तो बेसिकली अपन ने यहाँ तक क्या क्वेश्चन को पढ़ा, उसका गिवन डेटा होता है, 2 तरह के कॉइन थे, दोनों में अलग अलग हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी है। एक में रैंडम वेरिएबल मेरा अल्फा, दूसरे का रैंडम वेरिएबल मेरा क्या है? बीटा, और दोनों में अल्फा और बीटा की वैल्यू या तो 0 या तो 1 या तो 2 होगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस अल्फा x प्लस बीटा, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जो रूट्स हैं, रूट्स कैसे होने चाहिए बोलो? रियल एंड Equal. Equal. रियल एंड इक्वल। अब किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर रियल और इक्वल हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है? B² माइनस सर जो D होता है ना वो इक्वल टू 0 होता है। हाँ, वेरी गुड, ये सबको पता है कि नहीं पता? था 10th में पढ़ा था हमने, हाँ है ना? क्वाड्रेटिक का Yes, डी sir. 0 होगा, Yes, sir. इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलो। No, No, sir. sir. नहीं, No, sir. देखो यहाँ तक मैंने कुछ भी ऐसा एडवांस नहीं किया कि भाई मैं जो आपके आउट ऑफ बॉक्स जा रहा हूँ। 2 कॉइन था C1 C2, मैंने सब कुछ गिवन डेटा प्रॉपर्ली उतारा जो मैंने अब तक सीखा था। जे एडवांस का क्वेश्चन है, D = 0 अप्लाई कर दिया, रियल एंड इक्वल की कंडीशन क्या होती है? D = 0, D = 0 मतलब B² - 4AC, Yes, है sir. ना? B² - Yes, 4AC, sir. तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा² - 4 बीटा = 0, राइट? तो यहाँ से क्या आ Yes, जाएगा? sir. अल्फा² = 4 बीटा, अल्फा² = 4 बीटा, है ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, अब sir. अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या क्या है मेरे पास? 0 1 और 2 और 0 1 और 2। तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को? अल्फा = 4 बीटा के लिए अल्फा और बीटा की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी? अल्फा और बीटा की कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी? अब सर फेवरेबल अल्फा आउटकम अगर 2 हुआ और बीटा 1 हुआ। हाँ, फेवरेबल आउटकम पर निकाल रहे हैं। फेवरेबल आउटकम बेसिकली कि अल्फा² = 4 बीटा के लिए कौन कौन से फेवरेबल आउटकम? अल्फा को क्या रखें? 0,0 होगा एक। हाँ, अल्फा को 0 रखे तो बीटा भी 0, देखो ये सेटिस्फाई करेगा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और बताओ 2 1. 2, 2,1। 1, हाँ, अल्फा को 2 रख दे और बीटा को 1 रख दे, सेटिस्फाई करेगा? बोलो
Yes, sir. Yes, Very sir. और इसके अलावा और कोई है क्या? No, sir. बस यही दो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो यहाँ तक हम क्वेश्चन पे आ गए। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन क्या था कि दो कोइन तरह के कॉइन थे और ये था। अब क्वेश्चन क्या बता था, फाइंड देन द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स को रियल एंड इक्वल होने के लिए आपके पास ये दो हो सकते हैं, या तो अल्फा बीटा ये होना चाहिए या फिर अल्फा और बीटा क्या होना चाहिए, है ना? Yes, sir. ठीक है। अब Yes, अल्फा sir. और बीटा 0,0 था, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी पड़ेगी और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। दोनों की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, Yes, sir. है ना? अब सबसे पहले अपन निकालते हैं कि अल्फा भी 0 हो जाए बीटा भी 0 हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अल्फा इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। अल्फा इक्वल टू 0 के लिए अभी सीखा, अल्फा इक्वल टू 0 का मतलब एक भी बार हेड ना है, तो दोनों Head बार ना, टेल है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। 1/3 into 1/3. हाँ, दोनों बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू 1/3 होगी, बोलो। Yes, sir. Sir. Yes, sir. वेरी नाइस। दिस एंड और बीटा भी क्या होना चाहिए, 0, Yes, sir. बोलो। अल्फा 0 बीटा 0 ना, पहले पहला फेवरेबल क्या, अल्फा 0 बीटा 0, तो अल्फा इक्वल टू 0 1/3 इंटू 1/3, बीटा इक्वल टू 0 बताओ 2/3 into 2/3. 2/3 इंटू 2/3। वेरी, क्योंकि दोनों बार टेल आना चाहिए। बीटा इक्वल टू 0 मतलब वही अगेन नंबर ऑफ हेड, मतलब दोनों बार टेल, तो ये उसका काम हो गया। तो अब इनका टोटल क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, क्योंकि एंड है, प्लस यहाँ पे क्या है बताओ, अल्फा इक्वल टू 2, है ना? बोलो, बच्चे नहीं आ रहे समझ में, आ रहा है? Yes, sir. अल्फा इक्वल टू 2 के लिए बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अल्फा इक्वल टू 2 का मतलब दोनों बार हेड, जब दोनों हेड, तो दोनों हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/3 into 2/3. into by 3. 2/3। वेरी गुड। और बीटा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक बार हेड, एक बार हेड है, एक बार ना। 2 by 3 into 1 by 3 plus. वेरी गुड। एक बार हेड मतलब या तो पहले हेड टेल आ जाए या फिर टेल हेड आ जाए, है ना? Yes, sir. Yes, sir. हेड टेल मतलब 1/3 इंटू 2/3 प्लस टेल हेड मतलब 2 by 3 2/3 into 1 by इंटू 1/1। ठीक है, तो इन दोनों आंसर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों आंसर को आप बीच में क्या करेंगे, प्लस। ये मल्टीप्लाई होंगे और ये बीच में प्लस होगा, और फिर आपके 4 ऑप्शन में से आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में कैसे किया है? Yes, sir. देखो Yes, sir, क्वेश्चन आ गया। में जो रैंडम वेरिएबल का यूज करवाया, फिर उन्होंने बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल और इक्वल है। तो रियल और इक्वल की कंडीशन मैंने आज तक एक ही सीखी, भाई डी 0 होना चाहिए, और डी इक्वल टू 0 इक्वेट जैसे ही मैंने किया तो मेरे पास कंडीशन क्या बनी, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा सेटिस्फाई करने वाले सिर्फ दो ही पेयर थे, या तो अल्फा बीटा 0 हो जाए या फिर 2,1 हो जाए, और दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के क्या कर दी, ऐड कर दी। ठीक है, तो बस ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था। बाकी जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं, इस टॉपिक से जो भी आए, वो सारे बेसिक आए कि आपको या तो मीन वेरिएंस पूछ लेंगे, के की वैल्यू पूछ लेंगे, मीन निकालो, वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, सबके फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। Yes, sir. समझ में आया आज का टॉपिक, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट। तो आप लोगों ने एनसीईआरटी जब घर पे ट्राई करी थी, कोई ऐसा क्वेश्चन जो इसमें आपको नहीं आया हो, कोई डाउट हो उसमें, एनीवन? No, sir. सबको होगा जो सारे क्वेश्चन, बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब देखो आपका काम क्या है, अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो जो भी मैंने नोट्स आपको दिए हैं, समझ में आ रहा है ना, जो भी आपके अपने 4 लेक्चर के नोट्स इकट्ठे हो गए, उन 4 लेक्चर के सबसे पहले नोट्स को, दैट इज थ्योरी को बहुत प्रॉपर्ली पढ़ लेना, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें कहीं ये नहीं लिखा होगा कि क्वेश्चन आपका आपको वेन डायग्राम से सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को बेस थ्योरम से सॉल्व करना है, या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, या फिर रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को पढ़ के आप खुद से जज करना होगा कि ये क्वेश्चन किस वैरायटी में आएगा। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है कि मैंने आपको चारों लेक्चर की थ्योरी बता दी है, अब उन सारी थ्योरी को प्रॉपर्ली एक बार पढ़ना, शांति से बैठ के आज ही रात को करना। ये चारों लेक्चर की आपके पास नोट्स तो ऑलरेडी अवेलेबल ही है ग्रुप में, ठीक है, उन चारों Yes. लेक्चर की थ्योरी को एक बार देख लेना अच्छे से कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या फॉर्मूले, कौन कौन से यूज हो रहे हैं। अब मैं आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन दूंगा जेई के अच्छे वाले, ठीक है, उन 15 क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से ट्राई कर लिया, इसके अलावा करने की कोई जरूरत नहीं है। उन 15 क्वेश्चन को प्रॉपर्ली ट्राई करना, खुद से जजमेंट लेना कि उसमें किस तरह से उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। वो 15 क्वेश्चन आपने कर लिए, चैप्टर आपकी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? Yes, बोलो। sir. ठीक है, उन 15 क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट आएगा तो अपन क्लियर कर, लेकिन आपकी तरफ से मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ आपने एनसीईआरटी और मिसलेनियस कर ली होगी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है।
एनसीईआरटी Yes, sir. मिसलेनियस प्लीज एक बार कर लेना अच्छे से, आपके स्कूल में भी ऑफ कोर्स काम आएगी, दूसरी चीज यहाँ पे भी काम आएगी। अब आप ये चैप्टर एंड हो चुका है तो मैं सिलेक्टेड 15 क्वेश्चन आपको दे दूंगा, आप उनको कर लेना ट्राई, नेक्स्ट क्लास में उस पर डाउट डिस्कशन कर लेंगे और एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अच्छा आप अब देखो, अपन ने मैं आपके लिए नया टीचर थे, एकदम टीचर चेंज हुआ था, अपन ने देखो कौन कौन से टॉपिक किए, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा अपन ने, उसके बाद अपन ने वेक्टर 3D पढ़ा और आज एक और प्रोबेबिलिटी चैप्टर फिनिश कर लिया, तो लगभग अपन ने 4 टॉपिक फिनिश किए। आपको इन 4 टॉपिक को समझ में तो आया ना कैसे पढ़ाया है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मैसेज शेयर कर देना कि सर हमें ये चीज नहीं आ रही है, फिर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अपन मिलके सॉल्व कर देंगे। दूसरी चीज, नेक्स्ट क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रॉपर वे में। आपके स्कूल में एग्जाम्स वगैरह भी कुछ है क्या कि अभी नहीं है? Sir, सर अभी चले नहीं। हुए हैं। चालू है? और ये स्कूल अगर एग्जाम चल रही है तो आप कब छूटते हो स्कूल से? शाम को ही? सर 1:30 या- बजे। मतलब कितनी बजे छुट्टी हो जाती है सबकी? अगर मान लो 1:30 एक्स्ट्रा बजे घर क्लास पहुंच जाता हूँ मैं तो। आप 1:30 बजे, बाकी सब लोग भी 2 बजे तक पहुंच जाते हैं, 2-2:30 तक? Yes, sir. Yes, sir. सब लोग? ठीक है। अच्छा एक काम कर सकते हो क्या, आप में से कोई, मेरा नंबर है ना ग्रुप में, आप में से कोई Yes, एक sir. ना आपके स्कूल का टाइम टेबल मुझे बता देना कि आपके कौन कौन से पेपर कब है और किस दिन छुट्टी है। ठीक है, तो अगर आप 2-2:30 बजे पहुंच जाते हो, अगर किसी दिन मुझे एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ी तो मैं 3 बजे एक्स्ट्रा क्लास लगा लूंगा 1 घंटे की, चलेगा? सर हमारे तो अभी लगे ही नहीं है। अच्छा, पेपर कब से स्टार्ट होंगे? आगे पीछे सर, कुछ के लगे हुए और कुछ के नहीं लगे। सर आप 3:30 बजे से स्टार्ट कर लिया करो, तो 3 बजे तो Yes, बच्चों को हो sir. जाती है छुट्टी। ठीक है, 3:30 या 4 बजे कर लेंगे, ठीक है? Yes, sir. 4 Yes, से 5 1 घंटा ले लेंगे, ऐसा हुआ तो ठीक है, ज्यादा नहीं, कभी कभी, है ना? ठीक है, चलो यस सर। ओके। बैच 2 का ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें मैथ्स वाला जो पहले था ग्रुप, सर उसमें आपको ऐड कर देंगे, आपको इनवाइट भेज दूंगा मैं। हाँ देख लेना जो भी सही लगे, नहीं तो इसमें मैं इंफॉर्मेशन डाल दूंगा आपकी इस वाले ग्रुप में जो है ना।